हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल कहता है कि एक बार और कोशिश करो। तुम ये जरूर कर सकते हो। दी whole world says give up, but the heart says try one more time. You can definitely do this. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पीएम मोदी ने कार्डियोलॉजी के लिए भारत के सबसे बड़े अस्पताल बाल रोग अस्पताल का उद्घाटन किया है। यह किस शहर में है? पीएम मोदी हैज inaugurated the Pediatric Hospital, India's largest hospital for cardiology. In which city is it? ऑप्शन है सूरत, पटना, भोपाल, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में सिविल अस्पताल परिसर में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ने बाल चिकित्सा हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया और टेलीकार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? Which of the following state has become the first state to implement प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है और प्रदेश सरकार इस योजना को प्राथमिकता देते हुए संचालित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द किसान सूर्योदय योजना बाय पीएम मोदी? ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसका राइट आंसर है गुजरात। पीएम मोदी ने हाल ही में गुजरात में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस जीतकर अपनी कैरियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? Which of the following veteran player broke the record of Michael Schumacher by winning the Portugal Grand Prix Formula One race and registering the 92 victory of his career? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरेस्टेपन, वॉल्टेरी बोटास, डैनियल रिकार्डो। इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रां प्री जीतकर फॉर्मूला 1 का नया इतिहास रच दिया। यह उनके कैरियर की 92वीं जीत थी और वह जर्मनी के महान ड्राइवर माइकल शूमाकर से आगे निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है? Which country has recently got the chairmanship of the board of directors of International Labour Organization ILO after a gap of 35 years? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, भारत। इसका राइट आंसर है भारत। भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है। इस पद के लिए श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है?
The United States has recently approved the possible sale of three weapon system to which country? ऑप्शन है ताइवान, भारत, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है ताइवान। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को मिसाइल और तोपखाने सहित 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? वो among the following has been appointed the judge of the US Supreme Court? ऑप्शन है एमी कॉनी बैरेट, प्रेमिला जयपाल, कमला हैरिस, सारा पालिन। इसका राइट आंसर है एमी कॉनी बैरेट। अमेरिका में आम चुनावों से एक सप्ताह पहले 27 अक्टूबर 2020 को जज एमी कॉनी बैरेट ने अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायाधीश बैरेट ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में देश के पहले सैंड ड्यून पार्क ऑफ इंटरप्रिटेशन सेंटर को स्थापित करने की घोषणा की है? Which state of India has announced the establishment of the country's first sand dune park and interpretation center? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है गोवा। भारत के गोवा ने देश के पहले सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर को स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? Which of the following countries became the third country to join the United Arab Emirates and Bahrain in recognizing Israel? ऑप्शन है कतर, इराक, सूडान, ईरान। इसका राइट आंसर है सूडान। सूडान संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को इजराइल को मान्यता देने में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में गैर सरकारी होने के लिए एफएटीएफ किस सूची में बना रहेगा? At present, Pakistan will remain on the FATF list for being non-cooperative in the global fight against money laundering and terrorist financing. ऑप्शन है ग्रे, ब्राउन, ब्लू, व्हाइट। इसका राइट आंसर है ग्रे। वर्तमान में पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में गैर सरकारी होने के लिए एफएटीएफ की ग्रे सूची में बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईएमएफ के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? Which country has recently joined the 190th member of the IMF? ऑप्शन है अंडोरा, आर्मेनिया, तिमोर लेस्ते, मेडागास्कर। इसका राइट आंसर है एंडोरा। एंडोरा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में शामिल हो गई है। इसका 190वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ली कुन ही जिनका हाल ही में निधन हो गया इनमें से किस समूह के अध्यक्ष थे? Lee Kun-hee, who died recently, was the president of which of these groups? ऑप्शन है Sony Corporation, Huawei, LG, Samsung। इसका राइट आंसर है सैमसंग। ली कुन-ही जिनका हाल ही में निधन हो गया इनमें से सैमसंग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है?
Which country has recently retained the grey list by the Financial Action Task Force FATF? ऑप्शन है नेपाल, जापान, भारत, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। इसकी घोषणा FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एक अंतर सरकारी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Recently, Alok Verma has been appointed as the chairman of Public Service Commission of which state? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब। इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हाल ही में सेवानिवृत्त IFS अधिकारी आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई। वे सीएम के ADC टूर के अलावा अन्य अहम विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? Which state of India has inaugurated the world's longest temple rope-way project? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, केरल, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में दुनिया की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन किया गया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।